वेलकम बैक टू एसएसटी। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एसएसटी पे। तो जैसे कि आपको पता है, इस टाइम हम इसकी क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और हम इस टाइम पे मानव नेत्र को देख रहे हैं। डेली हमारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं और हम मानव नेत्र वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं। इसके पहले हमने प्रकाश, अपवर्तन तथा लेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने उस सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उस सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट भी है, आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हम आइए आज देख लेते हैं ये आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही कमाल का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी कर देना है। अपने आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखते हैं हम तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं जिससे हमारा टॉपिक थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कुछ इस तरह से हम फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आर्ट तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम एक लेंस लगा देते हैं और यह मैं सबसे अंतिम का ये बना रहा हूँ। जैसे यह कारणीय है, आप इसको मान लीजिए हमारा यहाँ पे जहाँ पे प्रकाश आएगी ये हमारा रेटिना हुआ, ये कारणीय हो गया। तो और यहाँ कहीं हम वस्तु को बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है जहाँ से प्रकाश चलेगी और हमारे नेत्र तक पहुँचेगी। और ये जो लाइनिंग है इसको हम रेटिना मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम रेटिना मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले कारणीय पर आपतित होती हैं। सबसे पहले ये कारणीय पर आपतित होंगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लाते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कारणीय पे लाके गिरा देंगे। तो प्रकाश कारणीय पे आके ये गिर गई। और इसके साथ एक ही प्रकाश नहीं, क्योंकि यह नेत्र है तो पूरे बॉडी का आएगा प्रकाश। कुछ इस तरीके से सभी आकर ये जो लेंस है इसी के पास आएंगी। एक प्रकाश किरण और आएगी, एक प्रकाश किरण और आके कुछ यहाँ पर आपतित होनी चाहिए। हाँ, कुछ यहाँ पर आपतित होगी। देखिए, अभी आप जानते हैं कि यह आपका कौन सा लेंस है, यह आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, ठीक है। जब ये एकत्रित करेगा तो अर्थात यहाँ से जो किरणें ये निकलने वाली हैं यह है या कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और यह भी कुछ इस प्रकार से। अर्थात यह किसी एक बिंदु पे ये आके मिलेंगे, यह आके मिलेंगे, ठीक है। यह कुछ इस प्रकार से एक बिंदु पे आके मिलेंगे। और अगर हम इसको एक आभासी रूप से प्रकाश किरणों को अगर हम खींच ले आभासी रूप से, तो यह क्या होता है, तो देखिए ये कुछ ऐसे होगा। यहाँ से चलने वाली प्रकाश जो कि आभासी रूप से, जिसको मैं डॉट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह आभासी रूप से चलेगी। एक और यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी कुछ इस तरह, ये इस तरह आएगी। और एक और, क्योंकि हमने 3 प्रकाश किरणें उधर से लाई थी तो 3 इधर से भी जाएंगी। तो तीसरी आपकी यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 3 प्रकाश किरणें ये आभासी रूप से यहाँ निकलती हैं और टकराने के पश्चात इस बिंदु पे आके मिलेंगी। कैसे आके मिलेंगी, ये देखिए, इसका कुछ इस प्रकार सा या कुछ इस प्रकार से आएगा। और चूंकि ये इधर है तो ये ऐसे, तो यह एक डॉट के रूप में जाएगी, यह डॉट के रूप में जाएगी। तो देखिए यह आपका क्या है, यह रेटिना है, यह रेटिना है। और यहाँ से आपका क्या होता है, अंध बिंदु। तो देखिए यह प्रकाश का ये जो था आपका ये वस्तु था, इसका जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बना हुआ है। ये जब उल्टा बना हुआ है तो अब ये प्रकाश सिराएं कुछ इस तरह से, सॉरी, आपकी जो अंध बिंदु है ये कुछ इस तरह से यहाँ से ये प्रकाश सिराए जाती है मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क अपने विवेक अनुसार वो सोच कर वो सारी वस्तुओं को सीधा देखता है। अर्थात ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, आप ये जो बुक देख रहे हैं, ये फिगर जो देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें की जो प्रतिबिंब होती है वो उल्टी बनती है। वह हमारे माइंड में जाने के बाद तो होती सी थी, लेकिन यह उल्टी बनती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर हो गया। अब आप इसको समझ लीजिए कि किसी वस्तु से चलने वाली किरण सर्वप्रथम कार्निया पे गिरती है, अपवर्तित होने के पश्चात ये आपका जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाभ द्रव से होती हुई
कहाँ, जली तरफ नेत्र लेंस तथा कांचाभ से होती हुई रेटिना तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और जानते हैं इसके बाद क्या होता है, यहाँ से प्रकाश से राय ये चलने के पश्चात ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। फिर मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसको देखता है, जो हमारा होता है ये प्रतिबिंब उसको सीधा करके देखता है। तो इतनी सारी बातें तो हो गई, हमने इसको फिगर के माध्यम से भी देख लिया। तो अभी हम इसको लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कैसी प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सर्वप्रथम सबसे पहले नेत्र के कार्निया पर कहाँ पे, यह नेत्र के कार्निया पे आके आपतित होती हैं। ठीक है, कार्निया पर आपतित होती हैं, तो ये आके कार्निया पे आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर जलीय द्रव नेत्र लेंस। अगर आपने फिगर को समझा होगा तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी और आप अपने हिसाब से अपने मन से जैसा आपने फिगर बनाया हुआ है ठीक उसी प्रकार से आप इसको लिखते जाएंगे तो आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा उठेगा। कांचाभ द्रव से होकर ये कहाँ पहुँचती है, इसका जो ये प्रतिबिंब होता है यह रेटिना पर पहुँचती है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा भी बनेगा, वास्तविक उल्टा बनता है। यह संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा, क्या प्रकाश सिराओं या प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पहुंचता है। कहाँ तक, ये मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर सीधा दिखाता है, इसे सीधा दिखाता है। ये देखिए, तो इतनी सारी ये बातें हो गई, ये सीधा दिखाता है और ये कैसे बनता है। अपनी सारी चीज़ों को देख लिया, अपने फिगर को भी देखा, अपने फिगर को समझ लिया। अगर आपने फिगर को समझा हुआ है तो ये सब आपके लिए बहुत ही छोटी मोटी बहुत ही आम चीज़ें हो जाएंगी। तो आइए हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ गया है नेत्र लेंस की फोकस हुई, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं ऐसी आएंगी
जो कि याद करने में भी बहुत ही सामान्य होंगी। तो अब हम देखने वाले हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। मानव नेत्र, आपने जो मानव नेत्र भी देखा, मानव नेत्र के जो आपका लेंस, मान लीजिए आपका जो लेंस है वो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, बुक में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ कहीं आपका लेंस है, उसके बाद आपका ये यहाँ कहीं रेटिना है। रेटिना, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसे फोकस दूरी कहते हैं, इसे फोकस की दूरी कहते हैं। क्या, मानव नेत्र के नेत्र लेंस, मानव नेत्र के नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य की जो दूरी होती है, इसे हम लिख लेते हैं पहले, मानव नेत्र, मानव नेत्र की नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, कहाँ की, यह रेटिना जो है इसकी जो बीच की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, ये जल्दी से खत्म भी हो गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेत्र की स्पंजन क्षमता। क्या, नेत्र की स्पंजन क्षमता क्या होती है। स्पंजन क्षमता पहले इसको हमें समझ लेना चाहिए। क्या है कि मांसपेशियों के द्वारा जो आपकी फिगर, आप यहाँ देखिए फिगर में, ये लेंस, इस नेत्र लेंस को संभालने के लिए यहाँ पे कुछ मांसपेशियाँ जो लगी हुई थी, इसे जुड़ी हुई थी, तो उन मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार वो कम और ज़्यादा करती हैं, कम और ज़्यादा। जैसे अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है तो आपकी आँखें खुलकर थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, आपकी आँखें थोड़ी खुलकर बड़ी हो जाती हैं। अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा पास है, जैसे अगर अपनी आँखों पे आप टार्च मारे थोड़ी नज़दीक से, तो आपकी आँखें क्या होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। तो ये सब इन्हीं सब कारण के होता है ना। तो इसी को स्पंजन क्षमता कहते हैं, यानी देखने की जो क्षमता होती है, और उसके लिए जो हमारी मांसपेशियां हैं वो लेंस को एडजस्ट करती हैं। तो वही क्या है, स्पंजन क्षमता। इसको हम लिख लेते हैं कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना ही नेत्र की स्पंजन क्षमता है। नेत्र की स्पंजन क्षमता होती है। तो यह नेत्र की स्पंदन क्षमता है। देखिए क्या होती है, मांसपेशियों के द्वारा नेत्र की जो फोकस दूरी होती है, नेत्र लेंस और उसके बीच की जो फोकस दूरी होती है, इन दोनों बीच की जो दूरी होती है, नेत्र लेंस, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, मांसपेशी होता है, हाँ, नेत्र की जो फोकस दूरी होती है, सही है, नेत्र की जो फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, उसको जो एडजस्ट करता है, तो यही सब होता है कि यह स्पंदन क्षमता है, इसे स्पंदन क्षमता कहते हैं, जो एडजस्ट करती है। तो देखिए यह दो प्रकार की होती हैं, एक होता है दूर बिंदु, एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु, एक निकट बिंदु। अब ये क्या होता है, अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है, अनंत पे कहीं है, अनंत को ऐसे लिखते हैं, 8 को आपने लेटा दिया तो ये हो गया
आपका अनंत इन्फिनिटी। तो अगर कोई वस्तु दूर है, अनंत कहीं पे है, उसको देखते हैं, तो अगर हम उसको देख पाते हैं तो उस क्षमता को दूरबिंदु स्पंजन क्षमता कहते हैं। निकट, अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा आपके पास है, मान लीजिए अगर कोई मोमबत्ती और आपकी आंखें यहाँ पे हैं और आप इसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से आप इसको देख पाते हैं, इसके प्रकाश को, इस संपूर्ण मोमबत्ती को, तो यह आपकी निकट बिंदु स्पंजन क्षमता हो गई। इन दोनों का फिगर ये देखिए, अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है तो उससे जो आपका वो प्रकाश सिरे आएंगी कुछ इस प्रकार से आएंगी और हमारे यहाँ पे आके ये मिलेंगी आपके रेटिना पे। उसके बाद अगर कोई वस्तु आपके पास में है तो उससे निकलने वाले प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से, अर्थात क्योंकि वो पास से है तो वो क्या करेगी, वो पास से ही उसकी प्रकाश किरणें आएंगी आपके पास से, पास से उसकी प्रकाश किरणें फैलेंगी आके। तो कुछ इस प्रकार से उसकी प्रकाश किरणें पास से निकलेंगी और आपके यहाँ पर रेटिना पे आके। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला जो पॉइंट है वो है दृष्टि दोष। इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है।